कई बार देर आयत दुरुस्त आयत होता है, लेकिन तब जब ये जेन्युइन हो, जब ये दिखावे के लिए हो, तब तो बिल्कुल नहीं। असल में अचानक एक गुड मॉर्निंग मोमेंट, एक यूरेका मोमेंट पाकिस्तान की राजनीति में दिखाई दे रहा है, जहां ख्वाजा आसिफ ये बात नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो अमेरिका परस्ती में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अमेरिका ने हमको टिश्यू पेपर, बल्कि टिश्यू पेपर तो छोड़िए, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया, बल्कि उससे भी गलत तरीके से, गंदे तरीके से इस्तेमाल किया और उसके बाद हमको फेंक दिया। ये जो अचानक रियलाइजेशन हो रहा है पाकिस्तान को, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई अचानक कोई एक बात है जो बड़ी शिद्दत से महसूस हुई है और जिसकी वजह से अचानक ये लाइट जली है, ये बत्ती जली, या ये ढोंग है, दिखावा है? क्योंकि एक तो पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लगी हुई है कि टैरिफ में भारत को ज्यादा तरजीह दी गई है अमेरिका की तरफ से, और चाइना में भी अपने आकाओं को खुश रखना है कि हम अमेरिका की गोद में ही बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है। असल में इस बयान को कैसे लिया जाना चाहिए जो ख्वाजा आसिफ ने संसद में सारे लोगों के बीच में कहा है, इस बात के मायने समझेंगे और यह भी समझेंगे कि अगर पाकिस्तान खुद को यह समझता है कि वो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि हमारे कायदे आजम ने फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, इस ऑर्डर में बात नहीं कही थी, बल्कि बात कही थी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के ऑर्डर में। तो इसके मायने क्या है? बांग्लादेश को लेकर फिर पाकिस्तान का इंटरवेंशन क्या दिखाता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा देख लीजिए पाकिस्तान के आज के हाल। क्या ये गुड मॉर्निंग इस वजह से भी हो रही है? पाकिस्तान के पेशावर में टीटीपी का बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तानी फौज के काफिले पर अटैक हुआ है, स्पेशल ब्रांच व्हीकल पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। देखिए जरा, भयानक ग्रेनेड अटैक, आवाज सुनिए जरा इसकी। टीटीपी का दावा 5 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। पेशावर में 24 घंटे में यह दूसरा बड़ा हमला हुआ है। पेशावर में एक दिन के भीतर भीतर यह दूसरा बड़ा हमला जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। पेशावर में पुलिस अधिकारी के घर पर हमला, अगली खबर देखिए जरा। पेशावर में पुलिस अधिकारी के घर पर हमला, हैदराबाद में ग्रेनेड अटैक का वीडियो आया सामने। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फेंके ग्रेनेड। अब यहां की तस्वीरें भी जरा देखिए ध्यान से, यहां कैसे ग्रेनेड फेंका गया है वो भी देख लीजिए। और क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है तो जाहिर में इसमें आप वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं जो वहां उन तस्वीरों में आपने सुनी, लेकिन ये इक्वली डेंजरस हमला यहां पर भी आपको सीसीटीवी फुटेज आप यहां पर देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए जाहिर है वो धमाका आपको नहीं सुनाई दे रहा है। इसके पहले वाले घटनाक्रम में आपको दिखाई सुनाई दिया, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये भी उतना ही खतरनाक हमला। अगली खबर देखिए, टीटीपी की पाकिस्तानी फौज को चेतावनी, पाकिस्तानी अधिकारियों पर घुसकर हमला करेगा टीटीपी कहा गया। आम लोगों को निशाना बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, टीटीपी ने कहा। आधुनिक हथियार और मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आए टीटीपी के लड़ाके। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लड़ाके आधुनिक गेयर में नजर आए। यही बात दिखाई दे रही है बलोच लड़ाकों के साथ, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी जो गेयर हैं। खुद ख्वाजा आसिफ ये बात मानते हैं कि हमारे पास वैसा नहीं है और हम कई जगहों पर उनसे कमतर साबित हो रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने दूसरी ये बात कही है कि अफगानिस्तान में दोनों बार हमने असल में जो किया अमेरिका के कहने पर किया, उसकी ताईद पाने के लिए, उसका एंडोर्समेंट पाने के लिए किया, और ये 2 मिलिट्री हुक्मरानों ने पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किया, क्योंकि हमारी अपनी ऐसी कोई भी जिहाद की परिभाषा नहीं थी। तो क्या तालिबान को एक मैसेज देना चाहते हैं, अफगानिस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं ख्वाजा आसिफ? टीटीपी के आए दिन होने वाले हमलों से अब परेशान होकर और इसका कोई इलाज न देखने के बाद अब क्या ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये अचानक से ये बात इतनी शिद्दत से महसूस हो रही है ख्वाजा आसिफ को और पाकिस्तान को? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि जरा इन घटनाक्रमों को देख लीजिए और फिर आपको यह समझ में आएगा कि यहां टीटीपी जो कुछ कर रहा है, खैबर पख्तूनवा में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, क्या उसी का असर है कि ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़े होकर यह कहते हैं कि अमेरिका परस्ती में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हमको इससे बाज आना चाहिए क्योंकि अमेरिका हमारा सिर्फ इस्तेमाल करता है? क्या एक मैसेज है अफगानिस्तान को देने के लिए कि आप अब हम पर हमले करने, तालिबान को खासतौर से ये मैसेज कि हम पर हमले करवाने बंद कीजिए, हम आपकी तरफ सदाशयता का हाथ अब बढ़ाने वाले हैं? अब जरा देखिए खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। अगली खबर देखिए, तिराह वैली में क्या हुआ? स्थानीय लोगों का घर जलाया गया, सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घर से निकाला गया। यहां जरा देखिए क्या हुआ है। यहां खैबर पख्तूनवा की
ये तस्वीरें देखिए क्या हुआ है यहाँ। और इसीलिए लोगों का एलियनेशन, लोगों की एनिमोसिटी बढ़ती जा रही है अपनी ही आर्मी के खिलाफ। यहाँ पर क्या हुआ है, खैबर पख्तूनवा से खबर, पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता दिखाई, तिराह वैली में स्थानीय लोगों का घर जलाया और जाहिर है जिनके साथ ये बर्बरता की जाती है उनके ऊपर टेररिस्ट होने का स्टैंप चिपका दिया जाता है। और वो मुल्क लोगों से टेररिस्ट होने की शिकायत करता है जिसने असल में टेररिज्म को पनपाया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घर से निकाला गया और उनके घरों को जला दिया गया। और आइए अब आपको बलूचिस्तान की तरफ ले चलता हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता दिखाता हूं। आम नागरिकों के घरों पर भयंकर शेलिंग की गई है। नुश्की में स्थानीय लोगों के घरों को उड़ाया गया। पाकिस्तानी बर्बरता में 15 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। यहां पर यह नुश्की का इलाका तालिबान में, पहले मैंने आपको केपी के वो प्रोविंस जहां लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सेना के बीच में संघर्ष दिखाई दे रहा है, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने अपना ऑपरेशन हैरोफ चलाया है और इधर पाकिस्तान की आर्मी इस बात में कोई फर्क नहीं कर रही है कि कौन से बलोच विद्रोही हैं और कौन से यहां रहने वाले आम लोग। घरों पर शेलिंग की जा रही है। तो ये सब जो चल रहा है और इस बीच में ये बयान आना, खास तौर से दोनों ही बार जियाउल हक के समय का जिक्र करना, परवेज मुशर्रफ के समय का जिक्र करना और ये कहना कि हमने अपने एयर स्पेस को, अपने पोर्ट को, अपनी सैन्य सामानों को, अपने सैनिकों को कुछ हद तक इस्तेमाल होने दिया, और इस्तेमाल होने दिया अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो बात कही जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमको टॉयलेट पेपर से भी बदतर इस्तेमाल किया है, इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान पाकिस्तान से भी हैं और भारत से भी। आइए उनसे आपका पहले परिचय करा देता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के संदर्भ में एक बड़े हस्ताक्षर, वो भी स्टूडेंट्स को इस बारे में बताते हैं कि दुनिया भर में होने वाले घटनाक्रमों को किस अंदाज में समझा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। और कर्नल शैलेंद्र, आप जानते हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, दो टूक सच को सामने रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आरजू काज़मी जी जुड़ रही हैं। सच्चाई वहां से कहती हैं जहां उनके लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सच कहने से गुरेज नहीं करती। हमारे साथ शोएब चौधरी साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के संदर्भ में लगातार आपको हाल बताते रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरवेंशन जब बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान और आने वाले दिनों में बांग्लादेश का क्या होगा, चुनाव कल असल में क्या होल्ड करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वो हमको बताएंगे। सज्जाद अजहर पीरजादा पत्रकार हैं और पाकिस्तान से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। कई बार इसके पहले भी हमारे साथ चर्चा में शिरकत कर चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन पहले जरा देखिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया है, क्या बातें कही हैं। पाकिस्तान की तुलना पहले टिश्यू पेपर से की और फिर कह दिया ना टिश्यू पेपर तो छोड़िए, वो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान का टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया। दो तानाशाहों की गलती भुगत रहा है पाकिस्तान। कुछ एक बातें उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो कही है वो आपको सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही गई है ख्वाजा आसिफ की तरफ से। ख्वाजा आसिफ ने ही बीते दिनों बलूचिस्तान के संदर्भ में भी कुछ एक बातें ऐसी कही थी जो एक बड़ा रहस्योद्घाटन था। इस समय क्या उन तमाम तहों को, परतों को लोगों के सामने लाने का काम ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं? जो कह रहे हैं वो साफ गोई कर रहे हैं क्या? इस समय उनको लग रहा है यही समय है उनके हिसाब से और सही समय है, या असल में कोई एक मोह है जो भंग हुआ है पाकिस्तान का अमेरिका के संदर्भ में, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं? जरा देखिए पाकिस्तान का ये जो कबूलनामा है वो क्या कहता है, ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कहा है, जिसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में जरूर समझ लेना चाहिए। रणनीतिक फायदे के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। यह तक कहा गया है कि हमको तो किराए में, एक तरीके से भाड़े में हमको इस्तेमाल किया गया है। मकसद पूरा होने के बाद टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह हमको फेंक भी दिया गया है। ये तुलना बताती है कि इसमें कितनी घृणा है और खुद को लेकर और अमेरिका को लेकर क्या सोचा जा रहा है। टेरर हिस्ट्री पहले के तानाशाहों की ये गलती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हिस्ट्री को एक तरीके से रीराइट किया और पहले जो हम पढ़ते रहे वो करिकुलम एकदम से चेंज हो गया। हमने बाद के दिनों में जो देखा, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन की बात नहीं थी। असल में पहले यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात थी, जिसको हमने बदलते हुए देखा। अगर आप समग्रता में ये देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो बातें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बातें आज आ क्यों रही हैं सामने, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अफगान युद्धों में इस्लामाबाद का शामिल होना गलत था। उन्होंने कहा कि ये कोई जिहाद नहीं थी। पहली बार तो काबुल के उस समय के हुक्मरान के बुलाने पर वहां पर रशिया की आमद हुई थी और ऐसे में अमेरिका के कहने पर
एक ओढ़ी हुई जिहाद लेकर हम वहां चले गए, थोपी हुई जिहाद लेकर चले गए। वो हमारी जिहाद नहीं थी। अफगान युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका की पूरी मदद की थी, यह भी एक सच है। और पाकिस्तान आज यह कह रहा है कि हम दोनों बार इस्तेमाल हुए। जियाउल हक के समय का जिक्र हो रहा है, परवेज मुशर्रफ के समय का जिक्र हो रहा है, और यह कहा जाता है कि कभी हम अपनी काफिलियत के लिए, अपने कफील होने के लिए, मतलब अपने लेजिटिमेट होने के लिए हम बरतानिया की तरफ देखते हैं, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, और कभी हम अपनी ताईद के लिए, मतलब अपने एंडोर्समेंट के लिए ऐसे काम करते हैं जो अमेरिका ने हमसे करवा लिए। आज अमेरिका के जाने के बाद भी हम इस इलाके को लेकर परेशान हैं। यह बात क्या टीटीपी के लगातार हमले बलोचिस्तान की तरफ से तो सिरदर्द है ही, क्या इन बातों की वजह से रियलाइजेशन हुआ है? ये रियलाइजेशन क्यों हुआ है? आज पाकिस्तान में आतंकवाद पिछली गलतियों का नतीजा है। ये बात भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आज जो हम यहां पर देख रहे हैं, जो हमने किया है, वो उसी गलती का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ उन लोगों में से एक हैं जो कई बार अपने इंटरव्यू में भी ये बात कह चुके हैं कि असल में तो हमने आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। क्या ख्वाजा आसिफ साफ साफ कहते हैं? कभी उनके मुंह से बहुत दबाते दबाते भी ये चीजें एक्सप्लिसिटली निकल जाती हैं, या यहां इन बातों का और टाइमिंग का कोई महत्व है? कर्नल शैलेंद्र, आपसे शुरुआत। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें कोइंसिडेंस के तौर पे बताऊंगा ऑन अ लाइटर साइड। आरजू काज़मी साहिबा को हमने काफ़ी दिन पहले कहा था कि आप ट्यूशन क्लासेस लिया करो पाकिस्तान में, क्योंकि जो पीस आप यहाँ बैठकर पढ़ाती हैं, आज आप देख रही हैं उसका असर हो रहा है। और दूसरा कोइंसिडेंस ये है कि दिनेश जी, आपने ये जब से डंडा पकड़ा है ना, कुछ एटीट्यूडनल चेंज आया है पाकिस्तान में। आप जिस तरीके से उस डंडे को पॉइंट आउट करते हो, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए पाकिस्तान में, ये दोनों अच्छी बातें हैं। पहली बार मैं ये कहूँगा कि येस, आई वुड रिस्पेक्ट पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कि वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, और गलतियां हुई हैं ब्लंडर के तौर पर। ये जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है बिना उन्हें रियलाइज किए। और पाकिस्तानी मैं कहूँगा कोई भी इससे कतराए ना, उन्हें सपोर्ट करे कि ये जिहाद नहीं था, ये आपका सुसाइड था, ये आपका पैसे का लालच था, ये आपका उन तानाशाहों का पर्सनल गेन्स थे। पाकिस्तान को कहीं कोई गेन नहीं हुआ, पाकिस्तान ओनली लॉस्ट। और इससे ज्यादा क्या बड़ी बात कहूं कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं पाकिस्तान हमारा तुम्हारे। तो आपको क्या लगता है सर, सिर्फ एक मानवता का है? ख्वाजा आसिफ का वन ऑफ रियलाइजेशन है ये, या पूरा करंट डिस्पेंसेशन ये बात रियलाइज कर रहा है, इंक्लूडिंग असीम मुनीर? ये सवाल लेकर आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान से हम समझ लें। आरजू काज़मी जी, एक बात और कही गई कि ये मजहब का इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाना क्यों जरूरी था? साथ में उन्होंने ये सीक्वेंस बताने की भी कोशिश की कि ये फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि यूनिटी पहले रखी गई थी, यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन था। ये हमारे दर्शकों के लिए बताइए जरा, वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अभी कुछ अरसे से ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इवन आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने जो कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि 30 इयर्स जो है पाकिस्तान गलती करता रहा और हम इन मिलिटेंट्स को पालते रहे और उसके लिए हम डॉलर लेते रहे, हमने अपना फ़ायदा देखा। उस वक्त भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और लोग कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, इनको मीडिया में नहीं जाना चाहिए, इनको इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक पाकिस्तान में बात की जा रही थी। एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बहुत बोल्ड तरीके से बात करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी उनके कई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त भी जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और वो काफ़ी बोल्ड बात कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि चले, इन्होंने तो मान लिया कि गलती की है, लेकिन इस गलती को ना तो कोई रोक रहा है और ना ही कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। और क्या ख्वाजा आसिफ साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो ये बात करेंगे और उसके बाद यहाँ की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस की जब मीटिंग होती है उस तक में उनको नहीं बुलाया जाता। ये तो एक एक्चुअली एक इसी से जुड़ी हुई एक दीगर बात हो गई कि उनकी बात कितनी महत्वपूर्ण है, उनकी बात कितने लोगों पर लागू है, और उनकी बातों को नक्कार खाने की तूती हो जाएगी वो बात, या वाकई लोगों पर लागू होगी और पूरा उस पर अमल होगा, ये तो दूसरी बात है। लेकिन असल में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की गई है कि क्या धर्म के नाम पर धर्मांधता और कट्टरता फैलाई गई, इसीलिए उन्होंने कहा यूनिटी फेथ डिसिप्लिन था। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं था, और हमको धर्म को, मजहब को, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत क्या थी? सज्जाद अजहर पीरजादा साहब, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए? देखिए कि जो मुल्क होते हैं, कौमें होती हैं, वो गलतियां करने से तबाह नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। गलतियों पर इसरार से, बार बार गलतियां करने से और गलती को सही कहने से, दुरुस्त कहने से तबाह होती हैं। तो जो ख्वाजा साहब जो आज बात कह रहे हैं वो ठीक है,
सीखना चाहिए, पाकिस्तान को सीखना चाहिए जो माजी में नहीं, हुआ। आपने क्या कह दिया सर? बात कर दिया। आपने कहा गलतियां करने से तबाह नहीं होती, गलतियां बताने से गलतियां तबाह। बताने Oh my से God। और मानने से तबाह होती हैं। नहीं, गलती को सही समझने से कौमें तबाह होती हैं कि मैं जो गलती कर रहा हूं वो ठीक है, मैं करता रहूं। तो ये गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है क्या पाकिस्तान को? हाँ, देखिए, ये गलतियों का जितना होना चाहिए उतना हुआ। ख्वाजा साहब बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, और अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने तबाही की। सर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था क्या बात कर कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन था, कायदे आजम ने जो कहा था वो फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं था, एक बात। और दूसरी, मजहब को डेमोन्स्ट्रेट करने की क्या जरूरत है? यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं सज्जाद पीरजादा साहब? वो देखिए कि मजहब का तो कोई किरदार होना नहीं चाहिए कि सियासत और मजहब का कोई ताल्लुक आपस में होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने जितनी बर्बादी देखी मजहब और सियासत को मिलाकर, अगर आप मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मैं भी मीडिया पर्सन हूं, उतनी बर्बादी आज इंडिया देख रहा है मोदी जी के दौर में, मजहब को सियासत में मिलाकर। जो हशर हमारा हो चुका। सर, आप जो एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं, एप्पल और ऑरेंज दोनों फ्रूट हैं, इसलिए दोनों एक जैसे नहीं हो जाते हैं सर। आपने यहां जो कहा है सर, कहीं किसी समय में अगर किसी एक पर्टिकुलर कौम से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए छूट दे दी गई क्योंकि वो कौम से ताल्लुक रखता है, वो फिर चाहे जो करे, अगर इस पे अंकुश लगाया जाता है सर, तो ये नहीं कहा जाता। आप देखिए किसी भी सरकारी पॉलिसी में, सज्जाद पीरजादा साहब आप सहाफी हैं, पढ़ते लिखते होंगे, किसी भी सरकारी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे, भारत में कहीं पर भी यह देखकर नहीं किया जाता, माथा देखकर टीका नहीं लगाया जाता। अगर पॉलिसी है, सरकारी नीति है, तो लाभार्थी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, उसको लाभ मिलेगा क्योंकि वो भारत का नागरिक है। लेकिन वहां पर आप देखिए, अगर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया जाता है तो फौज के लोग वर्दी में जाकर नमाजे जनाजा में शामिल होते हैं। आप फर्क समझ रहे हैं सज्जाद पीरजादा साहब? क्यों कहना पड़ रहा है ख्वाजा आसिफ को, इसका फर्क मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन मैं अब इसको जरा संजय भारद्वाज जी के पास एक दूसरी बात लेकर जाना चाहता हूं। संजय भारद्वाज जी, ये इस रियलाइजेशन के मायने आप क्या निकालते हैं? संजय भारद्वाज जी, अनम्यूट कीजिए, अपनी बात कहिए। देखिए, पहली बात तो आपने बड़ा, मुझे लगता है, जी मैं अनम्यूट, आप मेरी आवाज आ रही है सर? प्लीज गो अहेड सर। जी आवाज आ पा रही है मुझे? जी, पहली बात तो जो सज्जाद साहब के लिए आपने कर दिया कि पढ़े लिखे, मुझे लगता नहीं है पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये भारत को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। बड़ी बात कह रही कि भारत का हालात पाकिस्तान जैसा हो रहा है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो मुल्ला मिलिटेंट और जो मिलिट्री का जो हालात पाकिस्तान में हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेला है, उसमें निश्चित रूप से अमेरिका का हाथ रहा है। ये बात इस बात के लिए मैं कहता हूँ, ख्वाजा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया और उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ। लेकिन जहां इस्तेमाल नहीं हुआ वहां ठीक थी। मुझे एक वाकया याद आता है, जब बिल क्लिंटन आए थे 2000 में, तो वो 5 दिन यहाँ भारत में रुके थे, 11 घंटे वो रुके बांग्लादेश में, और सिर्फ 5 घंटे पाकिस्तान में रुके, और पाकिस्तान से कहा कि अब अपना यहाँ पे डेमोक्रेसी लाइए, ह्यूमन राइट वायलेशन रोकिए, यानी कि उनको सबक सिखाया कि आप औकात में आ जाइए। और फिर नहीं समझे, फिर 9/11 के बाद में इनका फ्रंटलाइन स्टेट बन गए। तो ये बात तो ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने जब तक चाहा उसको इस्तेमाल किया, और अगर ख्वाजा साहब रियलाइज कर रहे हैं तो बड़ी बात है। लेकिन दिनेश जी, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है ये भी एक पॉलिसी का पार्ट हो कि आप डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का क्रिटिसाइज करो, और जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका की गोद में बैठ जाओ, ताकि आप क्रिटिसाइज करोगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा, और अगर गोद में बैठ जाओगे, अगर गोद में बैठोगे तो आप अमेरिका को, मेरे दिमाग में भी आ रहा था सर, चीन के पक्ष में चले जाओगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। क्या ये दो नावों की सवारी करने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि मुनीर साहब, आपका जिम्मा अमेरिका को संभालने का है, बाकी चीन को खुश करने के लिए हम बयान देते रहेंगे? क्या इसलिए किया जा रहा है? सवाल यह है, किसी साहब ने बड़ी शिकायत की, अरे भाई साहब मुझे डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपने मुझे बहुत खिला दिया। तो दूसरे ने कहा, भाई साहब परोसना तो मेरा काम था, आपने खा क्यों लिया? अब जरा देखिए, फिर ऐसे में इस्तेमाल हो जाने की शिकायत भी करना। अमेरिका ने कब कब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया
या इस्तेमाल बाखुशी हुआ गया, प्लीज हमें इस्तेमाल कर लीजिए, यह फैसला आप कीजिएगा। जरा देखिए, सीटों सेंटों में शामिल होना 1950-60 तब की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं है। तो ये रियलाइजेशन आज क्यों है, ये यूरेका मोमेंट आज क्यों है, ये एक सवाल है। जरा देखिए, 1950-60 शीत युद्ध गठबंधन सीटों और सेंटों में शामिल हुआ था पाकिस्तान, बदले में सैन्य और आर्थिक मदद भी मिली थी। मतलब इस्तेमाल हो गए ऐसा नहीं है, इस्तेमाल होना चाहा इसलिए इस्तेमाल हुए। 1979-1989 सोवियत अफगान युद्ध, सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन का साथ, हथियार, फंडिंग पाकिस्तान के रास्ते पहुंचाए गए अफगानिस्तान तक, ये बात सब लोग जानते हैं। अब जरा आगे आ जाइए, 1990-1991 खाड़ी युद्ध के वक्त अमेरिका वाले गठबंधन का समर्थन किया, सेना और सामान लॉजिस्टिक्स तब दिए गए। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका को एयरबेस और सप्लाई रूट की अनुमति दी गई, मुशर्रफ ने खुलकर अमेरिका का साथ दिया, यह बात भी दुनिया को पता है। 2011 आ जाइए, ओसामा ऑपरेशन, ओसामा को ढूंढने में गुपचुप तरीके से मदद की गई, बल्कि फिर बाद में कर्नल शैलेंद्र आपको यह भी बताएंगे, यह तक कहा जाता है कि तब आर्मी ने इसके लिए बाकायदा पैसे लिए और बाहर सेटल होने के लिए पूरी एक डील कर ली गई थी। क्या हुआ था कर्नल शैलेंद्र उस समय? नहीं देखिए, आप उस समय तो ले ही रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप, क्योंकि वो पीरजादा साहब को बुरा लग जाएगा कि हिस्ट्री हम बता रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब ने भी बताया था कि पिछले 40 साल से ये गंदा काम हम पैसों के लिए करते जा रहे हैं। पीरजादा साहब, इसमें बुरा मत मानिए, सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी तब तक चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी। मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिया से कंपेयर ना करें, प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, क्या बोला उन्होंने, टॉयलेट पेपर टॉयलेट मटेरियल के लिए होता है। यू हैव एक्टेड लाइक अ टॉयलेट मटेरियल, इसलिए आपको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। कम से कम अब बंद करेंगे, अब आप बंद करिए। आप आज मेरे को बता दीजिए, चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ओपन शो में चैलेंज कर रहा हूं, माफी मांग लूंगा अगर आप गलत प्रूव कर दें। मुनीर के बेटे को यूएस सिटीजनशिप कब मिली, आप बता दीजिए, कब अप्लाई करी और कब मिली? आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। 3 महीने में यूएस सिटीजनशिप मिली अभी पिछले बार। 3 महीने में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड ना तोड़ दो आप, वो वाली सिटीजनशिप मिली है। आपको मानना पड़ेगा कि आपके ये जितने डिक्टेटर्स हैं, ये सिर्फ बिके हुए नहीं हैं, ये पर्सनली बिके हुए हैं और अपने देश को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी ने इसको डिफाइन ऐसे किया कर्नल शैलेंद्र कि ये डिक्टेटर्स वो हैं जो अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं। अब जरा इसको लेकर मैं, पीरजादा साहब, ये जो बात कही जा रही है, देखिए ये रियलाइजेशन नहीं है, ऐसा लगता है कि ये मौका परस्ती है और चाइना को मैसेज देना है कि नहीं चिंता मत कीजिए, आपकी हिमायत वाले लोग भी हमारे मुल्क में हैं। आपका नजरिया? देखिए कि आपने इस शो में एक हमारे दोस्त हैं मौलवी साहब बिठाए हुए हैं और एक हमारे दोस्त हैं फौजी साहब, कर्नल साहब बिठाए हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी लोग हैं, आपने कहा मुल्ला मिलिटेंट, तो यही शो में ही बैठे। ये मुल्ला नहीं है सर, इनको मुल्ला ना कहिए, ये सहाफी हैं, ब्लिट्स के संपादक हैं, ढाका से जुड़े हुए हैं, और उनके पास में जाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कठमुल्ला सोच के लोग नहीं है, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ खैर, अपनी बात करिए। वो दूसरों को जाहिल कह रहे हैं, फतवे दे रहे हैं जहालत के, मतलब ये मौलवी है ना, दिल से मौलवी है। जमीन तो एक ही है ना, धरती तो नहीं, एक मिनट, संजय भारद्वाज जी के बारे में आप उनको मौलवी कह रहे हैं? नहीं, पीरजादा साहब, मुनीर क्या है? मुल्ला है, पीरजादा साहब की और 2 मिनट बात कीजिए, कर्नल शैलेंद्र की बात कराइए। आप ही बता दीजिए। हाँ जी, मेरी बात सुन लीजिए कर्नल साहब जी। हेलो, बोलो जी, आवाज आ रही? कर्नल साहब, मैं कर्नल साहब से कहना चाहता हूं, आवाज नहीं आ रही, आवाज अक्सर बंद हो जाती है लोगों की आवाज। हाँ, लेकिन आपकी आ रही है, बहरहाल आपकी क्लियर आ रही है, बोलिए जल्दी से, क्योंकि वक्त जाया हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्नल साहब को आपने यहाँ बिठाया हुआ है एक शो में, तो वो अब रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद वो शो में आके बातें करते हैं। इनसे पूछे जब फौज में थे तो इन्होंने क्या कर लिया? कारगिल में मैं था। नहीं, एक मिनट, पीरजादा, मैं कारगिल में था। चलो पूछो मेरे से, क्या पूछना है आप पूछो। कारगिल में कारगिल में क्या हुआ? नहीं, आप बोल रहे हो और मैं बैठा हुआ नहीं हूँ।
मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ। नाक रगड़ी, अरे किसने रगड़ी, आपको पता है? पाकिस्तान में हमला किया, भगवान ऐसी नाक हमेशा रगड़वाए आपको कि पीरजादा को एक ऐसा झूठ बोलना पड़ रहा है। पीरजादा, आप जो है ना, आपको सही में आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि यू आर एक्चुअली अ टॉयलेट मटेरियल, आपका दिमाग उससे बाहर नहीं निकलेगा। यू ओट टू बी, आपका इस्तेमाल, सवाल ये है कि क्या क्या कर रहे हैं बात नहीं, ये टॉयलेट पेपर कहा ना ख्वाजा आसिफ ने, इसलिए बात हो रही है। लेकिन जरा अब इसको आगे चलकर इसको लेकर आगे जाता हूं, शोएब चौधरी साहब के पास भी जाऊंगा कि जो मुल्क ये कह रहा है कि हम तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल हुए, वो बांग्लादेश के साथ वो अपने अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, तो हाल बांग्लादेश का क्या करना चाहता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन उससे पहले अमेरिका से पाकिस्तान का मोह भंग हो रहा है, या चाइना के लिए असल में इधर से एक मैसेज जाता रहे कि नहीं नहीं हम आपके भी हैं उतने ही, इसलिए किया जा रहा है? जरा देखिए क्या क्या है, जरा यहां आपके सामने रखता हूं मैं। नंबर 1 दिखाइए जरा। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा सस्पेंड किया था। क्या इस बात को लेकर यह नाराजगी है जो इस तरह स्टेटमेंट के तौर पर सामने आ रही है? एक वजह यह भी लगती है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में अब सख्त शर्तें लगा दी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि ले जाओ खाओ पियो मौज करो, चिंता की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये शर्तें लागू के साथ मदद दी जा रही है। अगर आईएमएफ भी कुछ दे रहा है तो एक एक पाई का हिसाब ले रहा है, कहां खर्च किया, कैसे क्या किया। हालांकि उसके बावजूद पार कर दिए जा रहे हैं पैसे और आतंकवादियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये इसके लिए इनकी जगलरी की आप तारीफ करें या निंदा करें। अब ओसामा को ढूंढने में मदद करने वाले शकील अफरीदी को रिहा करने की मांग, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? आतंकवाद पर प्रमाणित कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? भारत को टैरिफ में बेहतर डील दी गई, क्या इससे भी पाकिस्तान के करोड़ों लोग क्योंकि प्रभावित हो रहे हैं, क्या इसलिए भी पाकिस्तान को यह दर्द हो रहा है और अचानक अमेरिका से मोह भंग होना शुरू हो गया है? वरना क्या ख्वाजा आसिफ ये समझा नहीं सकते थे कि आप मिठाई के डब्बे में ये अपने यहां के मिनरल्स लेके मत जाइए और इस तरीके से अच्छा नहीं लगता? क्या ये बात तब नहीं की जा सकती थी जब उठकर खड़े होकर कह रहे थे देखिए साहब एक कार्बन कॉपी लेकर आए हैं हम ये बताने के लिए कि हमने आपको नोबेल के लिए देखिए प्रपोज किया है, ये देखिए हम उसका सबूत भी लेकर आए। क्या तब तक ये बातें रियलाइज नहीं हो रही थी कि हम हमारी अमेरिका परस्ती में हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? आरजू काजमी जी, ये अचानक क्या अमेरिका से कुछ नाराजगियां भी हो गई हैं क्या इधर? नहीं देखिए, अमेरिका से नाराजगियां तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिस तरह से आज भी एक न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया पर कि जी अब ट्रंप ने कह दिया कि 10 जहाज गिरा दिए। तो अब ट्रंप जो है अगर कभी 8 कभी 6 कभी 10 जहाज गिरा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उसमें, तो लग तो यही रहा है कि अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान से कोई ना कोई काम लेना है अमेरिका को। और जब काम लेना है तो जाहिर है कि फिर वो हमें एकदम से अभी दीवार के साथ नहीं लगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रस्सी जो है हो सकता है वो खींची जाए कि ताकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे जी, अब तो हम हाथों से निकल जाएं, जो कि हमारी आदत है। तो शायद इसलिए तो कभी ना कभी कहीं जो है वो अमेरिका हमें थोड़ा बहुत टाइट भी करता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर को लेके जो जहाज गिराते चले जा रहे हैं, नंबर्स चेंज करते जा रहे हैं, उससे भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को चलाने वालों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश है ये, और पाकिस्तान अमेरिका से अलग होना, उसकी अमेरिका परस्ती से असल में अलग होना ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात आरजू काजमी जी ने कही है। उसके निहितार्थ क्या है आप समझिए, और वो क्यों कह रही है ये भी समझिए। कुछ एक पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। 2 नावों की सवारी हो रही है क्या, और क्या ये पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी? 2 नावों की सवारी पाकिस्तान पर भारी, क्या ये वाली स्थिति होने वाली है शहबाज शरीफ के लिए? क्या जब 2 नावों में पैर रखे जाते हैं तो हालत ये वाली होती है? बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यही होने वाला है? पहले देखिए जरा अमेरिका के साथ देख लीजिए। पहले मदद की गई, अब शर्तों का जाल रख दिया गया। यहां पर अमेरिका से न तो अब करीब होते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। यही क्या इधर भी हो रहा है? क्योंकि सीपेक परियोजना, इससे बड़ा पैसा $62 बिलियन की जहां बात थी, तो एक बड़ा पैसा तो आना ही था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन नागरिकों पर हमले से चीन नाराज हो गया है। तो अब उधर भी नाव दे तो दी गई है, लेकिन नाव फिर किनारे खींची भी जा रही है, और उससे आप जानते हैं टांगों को बड़ी तकलीफ होती है। अब यहां पर देखिए, पहले डिनर, लेकिन अब वीजा प्रतिबंध, और यहां पर कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है हमारे नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर करो और कर्ज जो दिया गया है वो वापस दो। डेट ट्रैप में आप जानते हैं किस तरीके से चाइना फंसाता है मुल्कों को। पहले डिनर, वीजा प्रतिबंध, यहां कर्ज वसूली के लिए दबाव, उधर अपने नागरिकों की चिंता, और यहां शर्तों के साथ मदद। क्या ये बातें 2 नावों में सवारी जैसी प्रूव हो रही हैं? संजय भारद्वाज जी, इस पर एक क्विक कॉमेंट।
नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात रखा कि देखिए पाकिस्तान की ये फितरत है कि वो दोनों हाथ में लड्डू की हम वादा चाइना को दे दें और स्वास्थ्य अमेरिका को दे दें। अमेरिका को एक तरीके से लॉलीपॉप दिखाने का कोशिश किया था कि जो पाकिस्तान में मिनरल्स हैं उसको आप एक्सप्लोर कीजिए, जी। आप वो तो नहीं किया था। लेकिन ये बात अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज है, वो इस्तेमाल बढ़िया से करता है। हाँ। असल में जो दोस्ती है जो उनके गठबंधन है आज के दिन में हाँ। वो भारत के साथ में है। राइट। और ये बात मान के चलिए कि सर थोड़ा ना सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे बात करते हुए फ्रीज हो रहे हैं सिग्नल्स में। जरा शोएब चौधरी साहब को अब इन्वॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें वो पर्याप्त बातें हो गई हैं जो एक पर्सपेक्टिव देती हैं कि बांग्लादेश से भी हम बात कर सके, खासतौर से तब जब अब चुनाव ये रहे। मैं शोएब चौधरी साहब जानना चाहता हूं, ऐसा वहां रियलाइजेशन कि टॉयलेट पेपर तक अपने आप को समझा जा रहा है, और दूसरे ये कि इधर बांग्लादेश को लेकर देखिए एक पोस्टरिंग भी की गई कि नहीं नहीं बांग्लादेश के साथ बड़ा अन्याय हुआ, हम तो वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच भी नहीं खेलेंगे वाली पोस्टरिंग। ऐसे में जब वहां चुनाव है, आप माहौल क्या देख रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद धनुष भाई। जिसके पाकिस्तान को रियलाइजेशन हुआ कि वो टॉयलेट पेपर है, अच्छा हुआ कि देर हुआ फिर भी रियलाइजेशन हुआ। और वो टॉयलेट पेपर आए थे बांग्लादेश में 2024 में बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। तो बंगाली जाति के टॉयलेट पेपर की जरूरत है, आया है, हम लोग इसको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे जरूर। अभी बांग्लादेश में जो रियलाइजेशन है, तो पाकिस्तान की जो पार्टी है, एक तो है यूनुस, दूसरी है जमात इस्लामी। कल की जो चुनाव है, चुनाव के बाद यूनुस की तो खत्म, कहानी खत्म। जमात भी डूबेगा, अगर जमात के वोट बैंक है नहीं तो पाकिस्तान के जो ख्वाब थे बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के, वो ख्वाब के कल दफन हो जाएगा, अंत्येष्टिक्रिया हो जाएगा। और फिर से मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ पाकिस्तान टॉयलेट पेपर की ये ब्रांडिंग होगी, तो बंगाली जाति 71 में लात मारता हूँ। दोनों ताकतों को, जिन दोनों ताकतों में बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि बयान दिए जा रहे हैं, वो है अमेरिका और चाइना, और ये वाली दुविधा बांग्लादेश के सामने भी रही है। तो इस तरीके में पाकिस्तान का ये रियलाइजेशन, लेकिन बांग्लादेश के सामने भी इसी तरह की क्विज होना, क्या सॉल्यूशन ऐसा ही निकाला जाएगा या बांग्लादेश के पास अपना कोई अलग सॉल्यूशन है, ये भी समझने के लिए मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, बांग्लादेश में कल आम चुनाव है, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहला चुनाव है। चुनाव के लिए 394 विदेशी ऑब्जर्वर्स आए हैं, 200 विदेशी पत्रकार चुनाव को कवर करने वाले हैं। 13 फरवरी को नतीजे आएंगे। नतीजे आएंगे तो क्या बताएंगे? खासतौर से बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे, क्या सुरक्षित रहेंगे बांग्लादेश में ही, और यह बात इंश्योर की जाएगी। क्योंकि इधर जमात की तरफ से कुछ एक बयान भी ऐसे आए कि नहीं नहीं हम इंश्योर करेंगे, हिंदू हमारे भाई हैं, और जमात ने एक कैंडिडेट हिंदू भी रखा है अपना। तो क्या वाकई किसी तरीके की तब्दीली की उम्मीद की जाए? क्या वो वाली बात जो वहां अब महसूस की जा रही है कि ये फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन की बात नहीं कही गई थी, यूनिटी को पहले रखा गया था, फेथ नंबर 2 पर था, क्या ये बात यहां पर भी रियलाइज की जाएगी, या केवल ये हाथी के दांत हैं, खाने और दिखाने के अलग अलग होते हैं? अब जरा यहां पर देखिए, बांग्लादेश में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या की गई, इसलिए ये आशंकाएं हैं। 62 साल के सुषेण चंद्र सरकार की हत्या की गई, मारपीट के बाद धारदार हथियार से हमला किया गया। चावल कारोबारी थे सुषेण चंद्र सरकार, दुकान से नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश। मेमन सिंह जिले के त्रिशाल में हुई वारदात, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश जो आज पाकिस्तान की दिखाई हुई राह पर चल रहा है, उस पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कोई एक मंत्री नेशनल असेंबली में खड़े होकर यह कह देता है कि हमने धर्म का डेमोन्स्ट्रेशन गलत तरीके से किया, तो उसको यह मत समझिए कि एक पूरे मुल्क का रियलाइजेशन है। वो स्टेटमेंट है और कई सारी चीजों को देखकर दिया जा रहा है स्टेटमेंट है, इसके बियॉन्ड इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए। क्या शोएब साहब इसको ऐसे ही समझा जाए? नहीं, देखिए दिनेश भाई, आपने जैसे कहा कि ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नरसंहार चल रहा है वगैरह, और आपने ये भी कहा था कि ये बैलेंसिंग हो रहा है। मैं एक बात शब्द में कहूंगा, जैसे पाकिस्तान टॉयलेट पेपर हो गई, महसूस हुआ, कल से आप देखेंगे यूनुस जो है, जो पाकिस्तान और चीन ने इस्तेमाल किया, अमेरिका ने भी, इसके नतीजा भी टॉयलेट पेपर होने वाला है कल। खुशकिस्मती है बंगाली के कि अभी हमारे इकोनॉमी की हालत खराब है, तो मुफ्त में बहुत टॉयलेट पेपर मिल गई, पाकिस्तानी टॉयलेट पेपर और यूनिवर्सिटी टॉयलेट पेपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और बंगाली टॉयलेट पेपर को टॉयलेट में फेंकते हैं। कल से हम ये फेंकना शुरू करेंगे। आपको पाकिस्तानी जितने
दर्शकों हैं सबको हमारी तरफ से कृतज्ञता है कि आपने इतने टॉयलेट पेपर भेज दिए हमें इस देश में मुफ्त में, और पाकिस्तानी टॉयलेट पेपर, यूरोपी टॉयलेट पेपर, बंगाली विल यूज, एंड हम लोग आपके पास बहुत ही ग्रेटफुल है। थैंक यू पाकिस्तान टॉयलेट पेपर। केवल 15 सेकंड करना चैलेंज वाइंड अप करना होगा। नहीं, मैं बांग्लादेश में रिक्वेस्ट करूंगा सर, वो टॉयलेट पेपर इस्तेमाल मत करो, उसके पेटेंट राइट पाकिस्तान के पास हैं। दे विल स्टार्ट फीलिंग बैड, उनकी दो पैसे की जो इनकम है वो भी रुक जाएगी। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको जिम्मेदारी से, यार पीरजादा इसमें घबराने की, मैं तो आपके फेवर में बोल रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी पेटेंट के ऊपर। मैं तो आपके फेवर में बोल रहा हूँ। ज्यादा बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के लिए कोई भी चीज पाकिस्तान की अब ये चर्चा आगे और बढ़ाने की इजाजत वक्त मुझे नहीं दे रहा है, हालांकि उस मोड़ पर है जहां चर्चा से कई और आयाम निकलते हैं। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान को यह एहसास हुआ है, लेकिन यह एहसास मुल्क को हुआ है और कोई तब्दीली दिखाई देगी इसके आसार कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अमेरिका नाराज हो गया और यह बयान गंभीरता से अमेरिका में ले लिया गया तो तेरा क्या होगा पाकिस्तान। बहुत धन्यवाद।